एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हसन अकजा से पूछता है कि आखिर क्यों क्यों तुम ये शादी नहीं करना चाहती। तो अकजा कहती है कि नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर बीच में गाड़ी रोककर अली कमाल अकजा से कहता है कि मैं हसन को बचा लूँगा, पर मेरी एक ही शर्त है कि तुम्हें मेरे साथ मेंशन में आके रहना होगा। तुम हसन को हमेशा के लिए छोड़ दोगी और इस तरह से मुझसे भी ऐफे दूर नहीं होगा और तुम्हारे भी पास बना रहेगा। ये सुनकर अकजा बहुत रोते हुए हाँ करती है। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर फिर से एक बार हसन पूछता है कि तुम ये शादी क्यों नहीं कर सकती अकजा, कुछ तो बताओ। तो अकजा कहती है कि नहीं, ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि हम ऐफे के पेरेंट्स नहीं बन सकते, यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और हसन उदास बैठा हुआ रोता रहता है। रास्ते में भी अकजा बहुत रोती है और उसे अली कमाल का कॉल आता है और वो कहती है कि जैसा तुमने मुझे कहा था मैंने सब कुछ वैसा ही किया। तो अली कमाल कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुमने जो कुछ भी किया बहुत सही किया, आखिर हम ये सब ऐफे के लिए ही तो कर रहे हैं। लेकिन अकजा फूट फूट कर रोती है इसके बाद और अपने और हसन के अच्छे पलों को याद करती है कि जब हसन ने उससे वादा किया था कि वो एक अच्छा पिता बनकर दिखाएगा और कैसे वो ऐफे को अपने गले लगाकर बेहद खुश थी। और वो रात जब वो तीनों एक साथ थे और एक ही बेड पर सो रहे थे। हसन अपने दोस्तों को बताता है कि उसने मना कर दिया और बेहद ही दुखी होता है। तो कादिर कहते हैं कि हो सकता है कि भाभी का भी मूड खराब हो इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ कहा हो। लेकिन हसन कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैंने उससे पूछा कि क्या तुम उससे शादी करोगी, तो उसने कहा कि नहीं, हम ऐफे को अच्छा परिवार नहीं दे सकते। हालांकि उसने ये नहीं कहा कि मैं एक अच्छा पिता नहीं बन सकता, लेकिन मतलब तो वही हुआ ना। लेकिन वो ठीक ही कहती है क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो हमेशा परेशानियों से घिरा रहता हूँ। हसन कहता है कि मुझे लगता है यहाँ पर ज़रूर कुछ और बात भी है, लेकिन वो बात क्या है ये मैं नहीं जानता। और तभी बिलाल कहता है कि भाई ये वक्त ये बातें करने का तो नहीं है, लेकिन अगर हम जानना चाहते हैं कि वो लोग कौन थे जिन्होंने आप पर अटैक किया था या जो लोग आपको हॉस्पिटल लेकर गए थे, तो हमें एक बार सिक्योरिटी कैमरास वगैरह चेक करनी चाहिए, शायद हमें कुछ मिल जाए। तो हसन कहता है कि हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अली कमाल ऐफी के पास आता है और बहुत ही प्यार से कहता है कि बेटा आज मैंने बहुत ही गलत चीज़ें की जो शायद मेरे नेचर के भी खिलाफ है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये बात अब मैं समझ चुका हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हसन लड़खड़ाते हुए घर आता है और जैनब उसे संभालती है और बहुत ही आराम से बेड पे लिटाती है और वो कुछ भी बड़बड़ाता रहता है। तो जैनब अपने आप से कहती कि काश कोई हमें भी इतना प्यार करता। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अकजा घर के बाहर ही बैठे बैठे सो जाती है और तभी दिन निकलते ही पुलिस वाले आते हैं और कहते हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट। ये देखकर अकजा बहुत हैरान होती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरा छोटा बच्चा है, मैंने क्या किया है। लेकिन उसकी नींद खुलती है और गाइस ये तो बस एक सपना था। नेक्स्ट सीन में हसन अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था कि तभी वहाँ पर मिसेस आसिया आती हैं, उसे ब्लैंकेट उड़ाती हैं बहुत ही प्यार से और किस भी करती हैं। और तभी वहाँ पर अकजा आती है जो अपना बैग लगाने लगती है फटाफट। तो मिसेस आसिया उससे पूछती हैं कि बेटा आराम आराम से करो, हसन जग जाएगा। फिर उसका बैग देखकर कहती हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो अकजा अली कमाल की कल की बातें सोचने लगती है और फिर कहती है कि प्लीज़ मुझसे कुछ मत पूछिए और फिर वहाँ से जाने लगती है। तो मिसेस आसिया उसके पीछे पीछे जाती है उसे रोकने के लिए। और तभी वहाँ पर एमिने आ जाती है और वो भी पूछती है कि तुम क्या कर रही हो, ये कहाँ जा रही हो। तो जैनब कहती है कि क्या तुम्हारे और हसन के बीच में कल कुछ हुआ था क्या, वो भी लड़खड़ाते हुए आया था। लेकिन मिसेस आसिया उसे बिल्कुल चुप रह कर देती हैं। अकजा कहती है कि कल रात मुझे हसन ने प्रपोज किया था और मैंने मना कर दिया। मिसेस आसिया कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने मना क्यों किया, मैं तुम्हें हसन को हर्ट नहीं करने दूंगी। तो अकजा कहती है कि आपकी परमिशन किसी ने मांगी है, मेरा जो मन करेगा मैं करूंगी, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करूंगी। फिर एमिने भी उसे जाने से रोकती है। इतने में आवाजें सुनकर हसन वहाँ आ जाता है और वो कहते हैं कि ये सब क्या शोर मचा रखा है। इतने में कादिर और फराद भी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमें आपसे अकेले में कुछ बात करनी है, आपको कुछ दिखाना है। फिर रूम में आकर वो लोग बताते हैं कि भाई उस दिन भाभी हॉस्पिटल में अकेली नहीं थी बल्कि उनके साथ भी कोई था। और फिर वो वीडियो दिखाते हैं तो उसमें साफ साफ अली कमाल दिखाई देता है। ये देखकर हसन तुरंत ही बाहर आता है, लेकिन तब तक हसन पूछते है कि वो कहाँ गई। तो एमिने कहती है कि वो मेंशन चली गई। इसके बाद हसन भी वहाँ से जाने लगता है तो उसके पीछे पीछे मिसेस आसिया दौड़ती है और कहती है कि बेटा अकेले मत जाओ, मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। लेकिन वो सीधा वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद मिसेस आसिया टैक्सी ढूंढती है और खुद भी उसके पीछे पीछे जाती है। फिर एमिने एकदम से जैनब को देखती है और कहती है कि तुम क्या देख रही हो, तुम यहाँ से चली जाओ। नेक्स्ट सीन में मुराद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आता है और कहता है कि एक टाइम पर तो मैं अपने घर पे
चल कर आता था और आज इस हालत में आया हूँ। तो अली कमाल कहता है कि तुम इतना दुखी मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वहाँ पर जुले भी आ जाती है और कहती है कि देखो तुम्हारा भतीजा तुम्हारा इंतजार कर रहा था, और बुराक को उसे देती है, बुराक उसको वो खिलाता है। अब मुराद का आने का सुनकर दौड़ते हो या फिर पहले तो मुराद के पास आता है, लेकिन उसकी ऐसी हालत देखकर वो थोड़ा झेंप सा जाता है और फिर शर्माते हुए उसके पास आता है। मुराद ऐफी को गले से लगा लेता है और फिर कहता है कि बेटा चलो रेस लगाते हैं, और फिर व्हील चेयर पर ही रेस लगाता है। सीन में अमीनी कहती है कि आखिर इस लड़की ने ऐसा क्यों किया होगा। फिर ज़ैनब से कहती है क्या तुम्हें कुछ पता है, कल रात तो हसन तुमसे ही मिला था। लेकिन ज़ैनब कहती है कि बहुत हो चुका, मुझे कुछ नहीं पता, वो रात को आया था और बहुत उदास था। तो अमीनी कहती है कि आखिर ऐसा क्यों किया होगा अगजा ने, अच्छा खासा मिसेस आसिया सब कुछ तो हसन के नाम कर रही थी, वैसे ही सब कुछ मिल जाता, फिर रेफ्यूजी की तरह मेंशन में क्यों रहने गई। एक सीन में शुले मुराद के लिए खाने को लाती है तो वो खाने से मना कर देता है। तो कहती है कि क्यों नहीं खाओगे, मैंने अपने हाथों से बनाया है, और पता है एफे ने भी मेरी मदद की है बनाने में, है ना एफे। वो कहता है हाँ बहुत टेस्टी है। तो वो कहता है तब तो मैं ज़रूर खाऊंगा। इतने में वहाँ पर आ जाती है तो अली कमाल उसका वेलकम करता है। तो शुले उसके हाथ में बैग देखकर कहती है कि क्या तुम कहीं जा रही हो। तो वहाँ पर हसन भी आ जाता है और हसन कहता है कि ये सब क्या चल रहा है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। अली कमाल कहता है कि अब से ये हमारे साथ रहेगी। तो हसन कहता है अच्छा ऐसा है। तो इतने में कमाल एफे को अंदर जाने के लिए कहता है। इसके बाद जो कहती है कि हाँ ऐसा ही है, मैं यहाँ पर रहूंगी। तो कहता है कि ये सब क्या चल रहा है। वो अपने मोबाइल में वीडियो भी दिखाता है कि तुम बताओ ये सब क्या है। तो वो कहती है कि ये कुछ भी नहीं है, मैंने अली कमाल को बुलाया था, मुझे मदद चाहिए थी और फिर हम दोनों ने मिलकर तुम्हारी जान बचाई। तो वो कहता है कि मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, मुझे अच्छी तरह पता है। सब सुनकर शुली भी अली कमाल की तरफ देखने लगती है गुस्से से। फिर हसन कहता है कि क्या इस आदमी ने अक्सर तुम्हें पैसे दिए हैं, क्या पैसों के लिए तुमने अपने सपने को भी बेच दिया है। तो तुमसे क्या कहा है कि तुम पैसे ले लो और कस्टडी मत लो एफे की। अली कमाल कहता है कि अक्सर तुम्हें इस आदमी की बातों का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर हसन अली कमाल को पकड़ लेता है और कहता है कि तू कौन होता है बीच में बोलने वाला। जो उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है और इतने में तहसीन से लेकर हसन की तरफ पॉइंट करता है। क्या पॉइंट करता है वो तो आप समझ ही गए होंगे। और फिर एकदम से फायरिंग होती है। इसकी आवाज सुनकर एफे भी डर जाता है और फिर तो मुराद कहता है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं तुम्हें अपने परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। तो अली कमाल उसे रोकता है, शुली भी उसे रोकती है, लेकिन वो कहता है कि भाई अब पीछे हट जाओ, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। हसन कहता है कि वहाँ क्या चला रहे हो हीरो, यहाँ चलाओ। हसन कहता है बोल क्या रहा है, चलाना। तो जो हसन को रोकती है और अली कमाल भी हसन को चुप रहने के लिए कहता है और फिर बड़ी मुश्किल से को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है कि भाई आप पीछे हट जाओ। और फिर वो अक्जा से भी कहता है कि तुम पीछे हट जाओ, इसने मेरा सब कुछ छीन लिया। इतने में वहाँ पर मिसेस आसिया आ जाती हैं और वो हिम्मत दिखाकर उसका हाथ पकड़ लेती हैं और उसके हाथ से वो छीन लेती हैं। लेकिन तब तक सभी लोग बहुत डर गए थे और फिर हसन कहता है कि मैं ठीक हूँ अक्जा, चिंता मत करो। अंत में हसन कहता है कि चाहे तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया। इसके बाद वो अक्जा से कहता है कि तुम मेरे साथ चल रही हो कि नहीं चल रही। तो वो हसन को पकड़कर बाहर ले जाती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेइंतहा। लेकिन कहता है तो फिर मेरे साथ चल क्यों नहीं रही। तो वो कहती है कि मेरी मजबूरी को समझो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, ये सब नहीं चल सकता, अब तुम यहाँ से चले जाओ। और उसे वहाँ से भगा देती है और फिर ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।